किसानों के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है खेतों में। अच्छा जी। बिजली की व्यवस्था के कारण खेती का खर्चा जो है दोगुना हो जाता है। डीजल चढ़ा के इंजनों में तब पानी देते हैं लोग बाग। मतलब खेतों आए हुए हम माईपुर गांव में, हमारे साथ आज सरपंच प्रीतम जाखड़ जी हैं। पहले हम आप प्रधान जी आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी। बहुत बहुत मेरे क्षेत्रवासियों को, मेरे सभी गांव ग्रामवासियों को मैं सबसे पहले राम राम करना चाहूँगा और पूरे क्षेत्रवासियों को और ग्रामवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आप पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधान जी, किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे थे? आप सरपंच बन चुके हो, क्या जनता के लिए करवाना चाहोगे? मैं मेरे गांव में सबसे पहले पानी की निकासी की समस्या है। जो फिरनी के साथ साथ लगे हुए नाले हैं वो सभी ब्लॉक हो चुके हैं। उनकी सफाई का काम करवा के, उनमें कोई टूट फूट है या कुछ नहीं बना हुआ है उसको बनवा के पहले अपने गांव को बिल्कुल साफ और सुथरा करना चाहूँगा। गंदे पानी की निकासी का गंदे नाला पानी बनवाना की चाहते हो? हाँ। तो उस गंदे पानी की निकासी का नाला जो बनवा रहे हो आप, उसको मतलब कहाँ खाली करोगे? गांव से बाहर निकालोगे? गांव से बाहर जो जोड़ है जी, जो 4 पौंड बनाए हुए हैं, जो पहले जो सरपंच थे हमारे दादाजी थे, वो पड़ोस में राम भगत जी, उन्होंने वो 4 पौंड बनवाए थे। वो स्पेशल गंदे पानी के डालने के लिए ही बनाए थे। गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो गांव में सबसे बड़ी समस्या है फिलहाल तो अनुशासन की है। ये नहीं मान लो, अगर कोई अच्छी तरह से अपने घर के बाहर या नालियों में कचरा वगैरह डालते हैं तो उससे अपना ही गांव गंदा करते हैं। गंदगी फैलती सभी है के गाँव में। सहयोग से ही गांव साफ हो सकता है। अगर सरपंच चाहे तो एक बार करवा देगा साल में, या महीने में एक बार करवा देगा, बिल्कुल ठीक है, 2 बार करवा देगा, पर कितना साफ करवाएगा? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। अगर एक आदमी कूड़ा साफ करवाता है और पूरा गांव गंदा करता है तो वो सफल कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही करे हो आप। महिलाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? महिलाओं को शिक्षित होने के प्रति जागरूक करने के लिए मैं अपनी पूरी ओर से कोशिश करूंगा। जो लड़कियां हैं गांव की, लड़के हैं, उनके लिए लाइब्रेरी में अलग अलग से व्यवस्था हो जाएगी। भाई लड़कियों को डिस्टर्ब ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए भाई वो अलग भी पढ़ सकती हैं। लाइब्रेरी खुलवाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। प्रीतम जी, जैसे बात करते हैं, जैसे आपने बताया कुछ लड़कियां जो हैं आर्थिक तंगी के चलते, कुछ बच्चे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और आर्थिक तंगी के चलते पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मैं जो बच्चे होशियार हैं पढ़ने में और वो किसी आर्थिक तंगी के कारण जो रह जाते हैं, उनके लिए कोशिश रखूँगा गांव से भी मदद मिले, मैं भी मदद करूं और अपने आसपास के इलाके के लोगों से उन गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयास करेंगे। उससे क्या है कि और जो बच्चे हैं साथ में, उनसे वो भी शिक्षित हों और कोशिश करेंगे भाई गांव में कुछ भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हैं, उनसे भी मदद मांगना चाहूँगा कि गांव में जो छोटे बच्चे हैं, गरीब घर के हैं, उनको एक चाहे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के तौर पे या गांव में अपने घर पे उनको मुफ्त ज्ञान प्रदान करें, ताकि वो पढ़ लिख के अपने ही गांव का नाम रोशन करें और उनका जो उन्हें पढ़ाते हैं उनका गुणगान न भूलेंगे। मतलब आर्थिक तंगी चलते कोई बच्चा नहीं रहेगा पढ़ाई का अभाव। आर्थिक तंगी के अभाव में किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। आपके पूरे प्रयास रहेंगे? हाँ, बिल्कुल पूरे प्रयास रहेंगे। एक खिलाड़ियों की हमेशा समस्या रहती है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिली, तो आपके गांव में खेलों से संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या असुविधा का अभाव देखने को मिला खिलाड़ियों? खेलों के लिए तो अभी गांव में असुविधा ही असुविधा है। बच्चे खेलने के लिए चाहे तो जमालपुर की जगह है जिसको बड्डा बोलते हैं, वहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं, और चाहे लडाइन जो आदर्श मॉडल संस्कृति स्कूल है वहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं। इसी वजह से जो हैं वो अच्छी तरह से खेलों में कामयाबी नहीं दिखा पाते। अब तो इतना बुरा काम हो गया है कि पहले तो 2-2, 4-4 बच्चे की भर्ती होती थी, चाहे कुछ भी होता था, उसमें अपना फिजिकल क्लियर करते थे, लेकिन अब तो 1 या 2 पर आ गई है ये बात। हाँ, मतलब जगह ही नहीं है तो बच्चे जगह नहीं है तो जगह के अभाव के कारण बच्चे कामयाब नहीं हो पाते। तो उसके लिए क्या प्रयास करने वाले? उसके लिए
बच्चों के लिए खेल कूद के लिए जो जगह है गांव के पास, मंदिर के पास, वहाँ पे खेल कूद का ग्राउंड बनवाया जाए, व्यायामशाला, और जो जिम की व्यवस्था की जाए, और जो खेल हैं और खेल पंचायत की तरफ से खेल करवाएंगे त्योहारों पे, ताकि बच्चे इनाम और इसके अपने नाम के लिए, अपने गांव के नाम के लिए खेलों के प्रति जागरूक हो और अपने गांव का नाम रोशन करें। और क्या क्या समस्याएं, जैसे सार्वजनिक तौर पर गलियां टूटी हुई हैं, इस प्रकार की क्या क्या समस्याएं हैं? गलियों की जो पिछले साल जो यहाँ पे पाइपलाइन दबी थी, उसके कारण जो बाहर की फिरनी है उसको उखाड़ दिया गया था नए पाइप दबाने के लिए। उसके कारण जो वो गलियाँ हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पाई अभी। उनकी मरम्मत करवा के या उनको सरकार से कोई ग्रांट वगैरह लेके उनको दोबारा बनवाने का प्रयास किया जाएगा। साथ में जो नालियाँ हैं उनको भी दोबारा से बनवाया जाएगा। एक प्रीतम जी, बात करते हैं किसानों की। किसानों की मतलब गांव में किस तरह की समस्याएं हैं और उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? किसानों के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है खेतों में। अच्छा जी। बिजली की व्यवस्था के कारण खेती का खर्चा जो है दोगुना हो जाता है। डीजल चढ़ा के इंजनों में तब पानी देते हैं लोग बाग। मतलब खेतों में बिजली की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही? सही ढंग से नहीं है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं जी। नहीं है। हाँ, लाइन ही नहीं है किसी अच्छा भी जी। खेत में। हाँ जी, हाँ जी। उस वजह से जो है डीजल फूक के जब पानी दिया जाता है तो इससे खर्चा दुगना बढ़ता है। बिल्कुल, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि सरकार हमारे खेतों में लाइट की व्यवस्था करे ताकि बिजली के कनेक्शन हो और किसानों पर इतना कर्ज या वो भार न बढ़े फसल उगाने के लिए, और अच्छी तरह से फसल उगा सके और अच्छे भाव वगैरह दे सरकार, ताकि उस किसान को किसी का बैंक का कर्ज न लेना पड़े, चाहे और कुछ समस्या ना हो, अपना घर खर्च अच्छे से चला सकता है। मतलब आपके प्रयास रहेंगे गांव के चारों तरफ सरकार के सहयोग से लाइन बिछाने के प्रयास रहेंगे आपके? हाँ, लाइन बिछवाओगे? बिजली की लाइन बिजली की लाइन नहीं जी। बहुत बढ़िया जी। अभी आपने प्रस्ताव में क्या क्या डलवाया है? अभी प्रस्ताव में मैंने जो गांव की साफ सफाई का डलवाया था, गांव की नालियों का और नालों का ये प्रस्ताव दिए थे। बच्चों के लिए खेल कूद, व्यायामशाला और जिम का सामान, खेलने का पूरा सामान इसका दिया था। गांव में सुरक्षा के लिए भाई कोई चोरी न हो, कोई और किसी के साथ कोई घटना न हो, इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए, और जो चौपाल हैं जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए, और तो जिस तरह कोई छोटी मोटी हैं नालियों पे जाल हैं, भाई पुस्तकालय है, जो ये स्कूल में जो बच्चे जाते हैं इनको टीचर्स की कमी है यहाँ पे, तो टीचर्स मुहैया करवाने के लिए, इस तरह के अच्छे अच्छे कामों के लिए हमने अभी प्रस्ताव दिया है। और जिस तरह की जो कमी गांव में आती रहेगी उस तरह के प्रस्ताव देता रहूँगा। और एक जो स्पेशल जो एक हमारा दादा भैया है धर्मादा, उसके रास्ते के लिए, ताकि लोगों को साल में एक बार उसका त्यौहार आता है, हर महीने में एक बार वहाँ पे जो लगाई जाती है 14 को, तो उस पर लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। मानसून के दौर के टाइम पे उसमें पानी भर जाता है उस रास्ते में, तो बुरी तरह से परेशान होकर लोग वहाँ पे अपनी जोत बत्ती लगाने जाते हैं। जो प्रस्ताव में आपने जो समस्याएं बताई हैं उनका समाधान होने की पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, उनका तो समाधान होने की पूरी उम्मीद है।